ये देखो पाइथागोरस जी का, ये पाइथागोरस जी अपरिमेय संख्याओं के फादर हैं, बताए हैं। ये अपरिमेय संख्याओं खोज किए हैं पाइथागोरस जी, इन्होंने बताया। हालांकि तो परिचित है, इनका नाम बेसी परिचित इनका थ्योरम के नाम से, लेकिन यहाँ पर ये अपरिमेय संख्या का भी यही खोज की है, यही बताए हैं कि √3, √5, √8 ये सब क्या है। देखो यहाँ पर अगर बोला जाए इसको खोज कौन किया अपरिमेय संख्या का, फर्स्ट यहाँ देखो डिस्कवरी, DCOVERY, डिस्कवरी ऑफ इरेशनल नंबर, IRRATIONAN, इरेशनल नंबर, ठीक है ना। अब देखो हो जाएगा अपरिमेय संख्या की खोजकर्ता का बात किया जाए तो यही खोज किए हैं पाइथागोरस जी। पैथागोरस, हाँ गोरास होता है, ठीक है ना। ये पाइथागोरस जी किए, ठीक है ना। इन्होंने ही बताया है कि अपरिमेय संख्या क्या है, इनका खोज इन्होंने किया है, ठीक है ना। ध्यान दो, इनका अगर वर्ण का बात किया जाए कि इनका वर्ण कब हुआ था, माने इनका जन्म कुंडली जन्म कब हुआ था, 569 ईस्वी में, 569 ईसा पूर्व में हुआ था इनका जन्म। ईसा पूर्व मतलब कि AD में हुआ था, एमिनोडोमिन में, एमिनोडोमिन, ठीक। अब देखो यहाँ पर 3 नंबर नॉमिनी का जा रहा है देखो इनका डेथ कब हो गया, इनका डेथ हुआ था 479 ईसा पूर्व में, 479 में, यानी ये हो गया आपका, ये भी ADA है, एमिनोडोमिन, ठीक है ना। इनका जन्म हुआ था 569 में, मरे कब 479 में, ये ईसा पूर्व में जन्म हुए थे, ठीक है। इनका ईसा पूर्व में था। देखो ये कहाँ के रहने वाले थे, लिव कहाँ के थे, ये थे यूनान के, यूनान। अब बताओ यूनान के कैपिटल कहाँ है, यूनान के कैपिटल कहाँ है, कैपिटल ऑफ यूनान। इसमें तो लोग का दोनों तैयारी हो गया, हिस्टोरी भी मैथ भी। यूनान का कहाँ राजधानी है, एथेंस, हाँ ATHENS, एथेंस, ठीक है ना। एथेंस, एथेंस इनका राजधानी है यूनान के, ठीक है ना। और इन्होंने अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताए हैं, और इन्होंने एक चीज और बताया है कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग रेकरिंग क्या होता है, रिपीटिंग क्या होता है, मतलब शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, शांत आवर्ती क्या है, अशांत अनावर्ती क्या है, अनावर्ती आवर्ती, इसी को, ठीक है ना। ठीक, तो इनका राजधानी कहाँ है, एथेंस में है, ठीक है ना, इन्होंने बोला है। अब इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात ये भी बोल दिया है, ठीक है ना, कि इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द रेशियो, मतलब कि अपरिमेय संख्याओं को हम लोग कभी अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये याद रखना हमेशा, ठीक है ना। कभी भी अपरिमेय संख्या आएगा ये अनुपात के रूप में नहीं रहता। अनुपात, अब किसी को अनुपात तो नहीं मालूम होगा, 5/6 2 करना है तो 5:2, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अनुपात। ये अनुपात हो गया। एक 4 गो होता है इस तरह, उसको बोलते हैं समानुपात, प्रोपोर्शनल। ये हो गया रेशियो, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या क्या है, तो देखो अपरिमेय संख्या से यहाँ मानो √3 हो गया, √2 हो गया, यानी जो संख्या रूट से ना निकले। अब रूट से ना निकलने के लिए इसका स्क्वायर तो मालूम होना बहुत जरूरी है, तो ये स्क्वायर को याद करना पड़ेगा। अब स्क्वायर 10वां में स्क्वायर पढ़ना पड़ता है 8वां क्लास में, 8वां क्लास में 5 चैप्टर में, वहाँ चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसमें बताया जाता है कि स्क्वायर कैसे बनता है और स्क्वायर से कैसे निकाला जाता है, ठीक। तो यहाँ हो गया पाई भी हो गया, ये भी इरेशनल नंबर ही है, ठीक है ना। यहाँ पर 7 हो गया, इट इज इनफिनाइट, ठीक है ना। ये सारी का है इरेशनल नंबर है, इसको हम लोग कभी रेशियो के रूप में नहीं लिख सकते, अनुपात के रूप में, ठीक है।
RATION irrational number cannot be CANNOT cannot be written in the ratio RATIO रेशियो, ठीक है ना। मतलब यह हो जाएगा अपरिमेय संख्या को अनुपात में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। इसलिए कोई पूछेगा कि अपरिमेय संख्याओं को रेशियो में लिख दो, तो बोलना ये कभी नहीं लिखाता है, ठीक है ना। समझ में आ गया? उतारो ना। शून्य का खोज किए थे, उनका जन्म कुंडली सब बताइए दिए थे, कहाँ के रहने वाले थे, सब हो गया था। पाइथागोरस जी के बारे में बता दिए थे। हाँ, इन्होंने एक चीज बताए थे जिसको हम नहीं बताए थे कल शायद, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग सिर्फ बोल के छोड़ दिए थे, शांत अशांत ना। तो देखो इन्होंने अपरिमेय संख्याओं के बारे में इन्होंने 400 ईसा पूर्व से पहले ही बता दिए थे। ईसा पूर्व से 400 वर्ष पहले ये बताए हुए थे, ठीक है ना इन्होंने। अब देखो टर्मिनेटिंग का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग देख लो। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। आज पढ़ाएंगे जी कैंटर के बारे में और आई डेडिकिंग के बारे में, जिन्होंने रियल नंबर का खोज किया है। रियल नंबर के बारे में बताया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑन रियल नंबर ऑन द राइट सेगमेंट। तो आप पहले ये देख लो इनके टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का होता है। देखो मैदान से हारा हुआ इंसान जीत सकता है, लेकिन अंदर से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता है, तू लो है। यहाँ देखो, एक देखो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ हम पढ़ा है आपको टर्मिनेटिंग। देखो टर्मिनेटिंग साफ मैथ लेकर पूरा जीरो से, अब समझ में नहीं आएगा तो कभी नहीं। देखो टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, शांत। देखो शांत क्या है, अशांत क्या है, टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, समझ लो अच्छा तरीके, ठीक है ना। जैसे यहाँ देखो 2/5, ठीक है ना। मात्र 2 से 3 एग्जाम, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं देंगे। और यहाँ देखो 5/2। अब इसको हम लोग को टर्मिनेटिंग बनाना है, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है कि जो एक दूसरे से पूरा भाग लग जाता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग, यानी शांत। देखो इसमें दो चीज है। ये जो फ्रैक्शन जब पढ़ेगा तो फ्रैक्शन में सर लोग बताते हैं कि बाबू ऊपर वाला संख्या को बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। मतलब इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, इसको ऑपरेटर बोलते हैं। जो पहिया इसको ऑपरेटर है, ठीक है ना। तो ये अंश हर है। तो भागा कभी भी होता है तो कभी भी हर से अंश में भागा होता है, न कि तुम लोग अंश से हर में लगा देना, तब गलती हो जाएगा। देखो इसी का डिफाइन कर रहे हैं। इसमें कहने का मतलब मेरा कि 5 से हमने 2 में भाग लगाया, तो जब 5 से हम 2 में भाग लगाएंगे तो क्लियर है कि भाग नहीं लगेगा, इसके पहले 0 आएगा, तब पॉइंट आएगा। अब कभी कभी ये होता है कि 0 का आता है, इस पॉइंट को ढकने के लिए 0 आता है, ठीक है ना। क्योंकि वही वफादार है, ठीक है ना। इसके पास नहीं है कपड़ा तो ये आके दे देता है 0 वाला, लो, ठीक है। अब देखो, अब जब यहाँ पॉइंट पड़ेगा तो क्लियर है ये इसको एगो 0 देगा, लो अंडा खिला देगा। अब कितना हो जाएगा, 5 चौके 20। ये बबुआ सब कट गया तो इसका आ गया 0.4। ये हो गया टर्मिनेटिंग, जो कट गया टर्मिनेटिंग, ठीक है। फिर इसको भी अगर हम बनाएंगे यहाँ पे तो 2 5 से जाएगा तो 2 2 जा 4, यानी 2 दूनी 4। यहाँ पे 1 आ गया, पॉइंट रहेगा, 0 आएगा, 5 रहेगा, तो 2.5 इसका आंसर। इसमें कोई दिक्कत? टर्मिनेटिंग समझ में आ गया। आप देखो नॉन टर्मिनेटिंग, चलो नॉन टर्मिनेटिंग, NATING, अशांत। हाँ, अशांत किसे कहते हैं, अशांत। देखो नॉन टर्मिनेटिंग, ये बी नंबर इसको दे दो, ये ए नंबर, ये बी नंबर मानो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, देखो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब इसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी होता है, रेकरिंग भी होता है, ठीक है ना। तो हम लोग सिर्फ सिंपल में जान ले। देखो इसका फर्स्ट बता दे, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। 22/7 न्यूमेरिकल ले लो, तो 22/7 है बाबा। तो इसको तुम लोग भाग करेगा, लाएगा, देख लो आएगा 3.1415
9265 समथिंग। इस तरह इसका मतलब हुआ कि हर दम ही आते रहेगा, ठीक है ना, ये हर दम आएगा, ठीक है। अब देखो एगो होता है रिपीटिंग। अब रिपीटिंग क्या होता है देखो बता, जैसे हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 1/11, ठीक है ना। 1/11 यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पर क्लियर ये बोल रहा है कि 11 से 1 में भाग करना है। कब है ये नहीं हो रहा है, देखो तो 11 से 1 में मतलब क्या होता है, 11 डिवाइड 1 तो 0 आएगा, इसको पॉइंट देगा ये 0, इससे भी इसको काम नहीं चलने वाला है, नहीं चलेगा। फिर एक और 0 ये देगा यहाँ पर, तो अब दशमलव नहीं 0 देगा, ये 0 को दे दिया, अब हो गया 100, तो 11 9 99, फिर 1 आ गया, दशमलव है, फिर 0 देगा ना भाई। और फिर अभी काम नहीं चलने वाला, फिर एक 0 बैठाना पड़ेगा, फिर 0 बैठाएंगे, फिर वो यहाँ पे 0 देगा, फिर यहाँ पे 11 9 99, फिर यहाँ पे 1 आएगा, फिर वही कहानी चलेगा। यानी कहने का मतलब कि 0.9 ये बार बार आएगा, तो उस पर हम लोग बार दे देंगे, उसको बार बोलते हैं। बार का मतलब कि वही बार बार आएगा, ठीक है ना, वो जो है वही बार बार आएगा, ठीक है। तो ये बोलता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेकरिंग होता है। रिपीटिंग मतलब बार बार रिपीट होगा, और रेकरिंग मतलब इसको जो एकार है रेकरिंग, इसी को बोलते हैं रेकार, ठीक है ना। लेकिन तो ये हो गया टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग। किसी को दिक्कत? चलो आगे चले। ये जज है ना, देखो इनका नाम एगोरी है, ठीक है ना। जज इनका एक है जी, जो 9th क्लास में मिल जाएगा, ठीक है ना। और ये भी है, तो जॉर्ज या जी कैंटर, एक ही साइंटिस्ट, एक यहाँ पर रिचर्ड है, डेडेकिंड या डेडेकिंग, ठीक है ना, दोनों इनका नाम है, ठीक है ना। हाँ डेडेकिंग, इनका एक आर डेडेकिंग मिलेगा 9th क्लास में इनका, ठीक बना, तो वो भी है और ये भी है, दोनों का नाम सेम है, ठीक है ना। आदमी एक ही है, दो का नाम इनका रखा गया है। अब देखो हाँ एक तुम्हारा नाम है, एक बताए खंची है, इधर कुछ ना कुछ किए होंगे तभी तो इनका नाम आ रहा है। देखो ये बताया है कि रियल नंबर को किस तरह हम लोग लाइन सेगमेंट पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर थ्योरी के बाद क्या बोले, देखो यहाँ पे इन्होंने बताए हैं कि रियल नंबर्स ऑन द लाइन सेगमेंट, वास्तविक संख्या को, ठीक है ना, संख्या रेखा पर कैसे सजाए, कैसे अरेंजमेंट करे, यही बताए हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे, ठीक है ना। अब कैसे ही होता है रिप्रेजेंटेशन, ये 7th क्लास में पढ़ना है। 5 6 8 10 12 देता है, बोलता है इसको लाइन सेगमेंट पे, इसको लाइन पे इसको सजा देना है, अरेंजमेंट कर देना है। ये काम कर पहले इन लोग का पूरा जन्म कुंडली जान दिया जाए। जब दोनों आदमी एक ही जगह का रहने वाले हैं, जिनका नाम है जर्मन, राजधानी है बर्लिन। अब देखो इनका जन्म कुंडली थोड़ा देख लिया जाए, कोई इनका हो तो इनको बात किया जाएगा, तो इनका देखो क्या हुआ है, इनका हुआ है बर्न, देखो बर्न, जन्म, बर्न का होता है जन्म। इनका जन्म के बात किया जाए तो जन्म का हुआ है 3 मार्च, मतलब 3 मार्च को हुआ था। कितना में ये भी देख लो, तो 1845 ईस्वी में, ठीक है ना। और तुम्हारा परदादा होंगे, दादाजी भी ना होंगे, ठीक है। यहाँ देखो समझ में आएगा। देखो अब इनका डेथ कब हुआ था, अब डेथ देखो इनका बता रहे हैं, पहले समझ ले भाई। ये जी कैंटर के बारे में बता रहे हैं, इनके बारे में नहीं, इनका अभी अलग कहानी है अभी, ठीक है ना। अभी इनके बारे में चल रहा है खाली जी कैंटर के बारे में। अब देखो जी कैंटर इनका कब हो गया डेथ, यानी मृत्यु कब हुआ इनका, तो इनका मृत्यु के बात करेंगे हम लोग। तो इनका मृत्यु हो गया था 6 जनवरी, JANUARY, 6 जनवरी यहाँ पे, और यहाँ पर 1918 ईस्वी में, ठीक है ना। 6 जनवरी 1918 में इन्होंने दुनिया से स्वर्ग सिद्धार्थ गए, यानी चल गए हैं। तो थे तो अच्छी बात है, 3 से शायद भेंट हुआ होगा, हाँ अंतिम संस्कार में गया होगा, लकड़ी को धरा होगा, ठीक है ना। ठीक है इनको हो गया। अब देखो रिसर्च के बारे में इनका क्या हुआ था, ये देखो। अरे यार साइंटिस्ट लोग का ऐसा नाम है कि वो ना हिंदू में आता है ना मुसलमान में आता है, दोनों में चलता है, ऐसा नाम रखा है। तुमको लग रहा है
रिसर्च डेडे किंग कची है, इनका नाम कोई टाइटल है? ये लोग का कोई धर्म नहीं था, बस खोजते गए हैं। ये लोग का दुनिया से मतलब थोड़ा था, जंगल में गए खोज रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं। अब इनके बारे में आ जाओ, ये रिसर्च डेडे किंग है। तो देखो यहाँ पे ये रिसर्च डेडे किंग की बात किया जाए तो इनका जन्म देखो कहाँ कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था बर्न, देखो BORN बर्न, यानी जन्म वही हुआ। तो इनका हुआ था 6 अक्टूबर को, OCTOR अक्टूबर, OCTOBR 6 अक्टूबर, ठीक है ना। और इनका हुआ था 1831 ईस्वी में, 31 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ओके, किसका? ओके कि ये रिसर्च डेडे किंग वाला है, ठीक है ना। इनका नाम नहीं लिख, बता दे रहे हैं। रिसर्च डेडे किंग जो है ना, इनका जन्म ये इतना हुआ था 6 अक्टूबर 1831 ईस्वी में, ठीक है। अब देखो इन्होंने कब स्वर्ग सिद्धार्थ गए, चल गए दुनिया से। इनका डेथ है, इनका हुआ था कहाँ, 12 फरवरी 1916 में मर गए थे। आज 6 अक्टूबर 1831 में धरती पर आए थे। अब इन्होंने, इनका देश कहाँ है, इनका कैपिटल कहाँ है, इसके बारे में बताएंगे। तब तक इसको खाली लिप लिख दे, शॉर्टकट में लिप। ये रहने का आदमी एक ही जगह रहने वाले थे, ठीक है ना। ये दोनों साइंटिस्ट लोग जर्मन, GERMAN जर्मन, ठीक है ना। अब देखो इनका कैपिटल कहाँ है, पहले लिखवा दिए हैं। कैपिटल के, हाँ बर्लिन, बोर्लिन इनका राजधानी देखो, इनका राजधानी होता है क्या है, कैपिटल ऑफ जर्मन की राजधानी कहाँ है, तब बर्लिन है। बर्लिन को लिखना होगा, हिंदी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लिखे तो खाली इसका बर्लिन। अब देखो इन्होंने बताया क्या है, यहाँ ध्यान दो थोड़ा देर के लिए। जैसे यहाँ पे -5 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। बताओ इसको हम लोग नंबर लाइन पर किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट, हाँ देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये हो गया तो हम लोग को मालूम है कि बीच में 0 रहता है। 0 नहीं तो नॉन नेगेटिव, नहीं पॉजिटिव। ये ना नेगेटिव का होता है नहीं पॉजिटिव का होता है, इसका दुनिया अलग रहता है। इसको इस तरह कर देते हैं हम लोग। देखो इधर 0 के बाईं बगल संख्या धनात्मक की ऋणात्मक, 1 इधर 2 रहेगा, इधर -1 -2 -3। अब देखो यहाँ पहले -5 को रिप्रेजेंट हम लोग कर देना है, ठीक है ना। तो इधर इसको बढ़ा दे रहे हैं, अच्छा रहेगा, इसी पर हो जाएगा। तो -4 -5। अगर हम लोग को यहाँ पे -5 को रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ क्लियर है कि यहाँ से एक तीर इधर देख के और यहाँ पे -5 हम लोग लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट हो गया। अगर हम लोग का 2 को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग यहाँ पे 2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर, बस हो गया। ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया, इसमें कुछ नहीं होता। अब देखो अगर यहाँ पर अगर कोई यहाँ पे पूछ दे कि नहीं हमको इस तरह नहीं बनाना है, सी देखो हम ए, चलो BC ए गया भाड़ में। जैसे कोई पूछ दे कि यहाँ 4/3, ठीक है ना, चाहे 4/2, सिंपल में पहले आ जाओ 4/2, ठीक है ना। एक यहाँ पर कोई बोल दे यहाँ पे कि 2/5, ठीक है ना, ये माइनस में -2/5। इसको रिप्रेजेंट करना है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा तरीका लगेगा? ये तो बट्टा में है, तो इसको रिप्रेजेंट देखो लिख रहे हैं, तुलो रिप्रेजेंट कराओ। 0 1 2 3 1 2 3 रिप्रेजेंट करेंगे, इसका रिप्रेजेंट करते। ये रिप्रेजेंट कहाँ पे होगा? देखो सिंपल इसका काम करो, इसको कट जाने वाला है कि नहीं, कट जाए, कितना जाएगा? 2 आ जाएगा। तो सिंपल में जब 2 आएगा तो उतना दिमाग लगाने से क्या फायदा है, यहाँ 2 पर रिप्रेजेंट कर दो, हो गया, बन गया। इसको रिप्रेजेंट करना है, देखो तो इसको किस तरह रिप्रेजेंट करना है, देखो यहाँ पे, हाँ इसको डिवाइड कर देगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। सबसे आसान रहता है डिवाइड करना, नहीं तो उस तरह बैठ जाएगा, उस तरह बैठेगा, लेकिन डिवाइड करने में थोड़ा सा आसान लगता है। तो अगर 5 से कर रहा है डिवाइड यहाँ -2 में तो कितना आएगा? 0.2, यहाँ पर कितना जाएगा? 4 ना, यानी 0.4 आ रहा है। अब देखो लेकिन आएगा माइनस में, आएगा ना, माइनस में आएगा, तो 0.4 आएगा इधर माइनस में। तो देखो यहाँ पर तो हाँ 0.5 हो गया,
ठीक है ना 5। उसके बाद यहाँ पे ये 5 5 के बांट दिया, तो हम लोग का रियली बात है कि यहाँ पे हम लोग के लगभग का थोड़ा सा इधर आ जाएगा -0.4 मिल गया। इसी तरह हम लोग संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। एक और भी तरीका होता है, तो वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, उस तरह भी बनेगा, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस जाएगा। तो इन्होंने यही बताया थे कि किस तरह हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को। समझ में आ गया। ये हो गया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उससे हो गया आई। जब दोनों जब मिल जाएगा तो कौन संख्या बन जाएगा, परिमेय संख्या। जब दोनों मिलेगा तब बनेगा रियल नंबर। ये दोनों कंपोजिट जो होता है ना, मिलाप दोनों को, उसी को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है ना। जैसे कोई लड़का है और लड़की है, तो लड़का लड़की शादी हो गया तो हस्बैंड वाइफ ना, नाम चेंज हो गया। वैसा अलग अलग है तो अलग है, एक में जुट गया तो रियल नंबर। समझ में आ गया ना। यहाँ देखो, हाँ देखो, डिस्कवरी ऑफ अलजबरा, अलजबरा का खोज, यानी खोजकर्ता, निर्देशक, ठीक है ना, डायरेक्टर साहब, इनका यही है मूसा इब्ने, हाँ मोहम्मद इब्ने मूसा अल खारिजमी। इन लोग का नाम ऐसा ही है ना, नाम तो लग जाता है 5 घंटा, ठीक है ना। इब्ने खारिजमी, इन्होंने इस बुक के बारे में 9वीं सेंचुरी में बताया हुआ था, ठीक है, 9वीं शताब्दी में बताया हुआ था इन्होंने। इनका जन्म हुआ था 780 में, मर गए 850 में। इनका जो पुस्तक लागू हुआ, प्रकाशित हुआ, वो 800 में लागू हुआ, ठीक है ना, 800 ईस्वी में, यानी बीसी में। बीसी मतलब होता है ईस्वी में, ठीक है ना। एगो एडी होता है, एगो बीसी होता है। एडी माने एमिनो डोमिनो या एमिन डोमिन, आई होता है बी से बिफोर कॉमन। आज जब इनका जन्म का बात किया जाए तो ये बता दिया जन्म कुंडली। अब देखो कहाँ के रहने वाले थे, तो ईरान के। ईरान का राजधानी कहाँ है, तेहरान है। तेहरान इन्होंने यही बताया है 10वां क्लास के अंडर में। इनका यही पढ़ना है, विशेषता इनका यही है कि एल्गोरिथम के बारे में पढ़ना, इनके बारे में, ठीक है ना। एल्गोरिथम डिवीजन लेमा क्या है वो इन्होंने बताया है, और HCF का होता है, एलसीएम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं, ये सब इन्हीं ने बताया। तो समझ जाओ डिजिट क्या है, न्यूमरल्स क्या है, नंबर क्या है। मेरा भी वोल्टेज खत्म हो रहा है धीरे धीरे। देखो ये देखो यहाँ पर डिजिट क्या है। डिजिट मतलब क्या, देखो यहाँ पर 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, ठीक है ना। ये अनंत तक, तो इसको हम बोलते हैं डिजिट, ठीक है ना। इसको संख्या मतलब ये डिजिट हो गया, क्योंकि अकेला अलग अलग है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, इसका मतलब एक्स्ट्रा इन्फिनाइट, इसको हम बोलते हैं डिजिट। अब न्यूमरल्स क्या है समझ जाए, यहाँ पे 1 5 2, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरल्स। न्यूमरल्स मतलब क्या हुआ कि ये आके मिल गया, यानी कंबाइंड हो गया। ये कंबाइंड हो गया तो न्यूमरल्स हो गया, ठीक है ना। इसी का हम लोग उच्चारण कर देंगे हिंदी में तो इसका संख्या हो जाएगा। कहने का मतलब जो 152 है, ये हम लोग कितना आ रहा है 152, ये ना आ रहा है दिमाग में, यानी 152 हो जाएगा आपका नंबर्स, ठीक है ना। डिजिट को मिला देंगे, एक साथ में कर देंगे तो बन जाएगा न्यूमरल, यानी संख्या, ठीक है ना। और संख्या के उच्चारण कर देंगे तब बन जाएगा संख्या। समझ में आ गया। जैसे यहाँ देखो ABCD E ETC, इन्फिनाइट। इन्फिनाइट कहाँ तक, जेड तक। इसका इन्फिनाइट कहाँ है, जेड है, मानो जेड तक। इसमें अगर हम लिख दिए यहाँ पर BOY मिल गया। अब फिर इसी से हम लोग अगर समझ जाएंगे इसका मतलब क्या होता है, तो बॉय का मतलब क्या होता है लड़का, या बॉय लड़का। ये क्या हो गया, हम लोग के नंबर हो गया। डिजिट एक गो अंक रहता है, एक डिजिट, इसको जोड़ देंगे न्यूमरल्स, इसका उच्चारण कर देंगे नंबर्स। यहाँ बॉय हो गया, गर्ल मानो इसको, ओके। ये इसको हम लोग बोलेंगे डिजिट। समझ में आ गया। ये दोनों का मैरिज करा दिया गया, शादी हो गया, तो क्या हो गया, तो अभी बॉय गर्ल थोड़ा रहेगा लो, बॉय गर्ल रहेगा लो, हस्बैंड वाइफ, ठीक है ना। हस्बैंड HUSBAND, हस्बैंड वाइफ,
हो गया लो हस्बैंड वाइफ, ठीक है ना, समझ में क्या जी। हाँ लोग बोलेगा तो अब बताओ इससे कब है लड़का से कभी पूछेगा कि तुम्हारा वाइफ कहाँ है, पूछता है कोई तुम्हारा परिवार कहाँ है, ये लोग पूछते हैं। तो ये दोनों जब मिला तो क्या बन गया फैमिली, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। अलग अलग है तो लड़का लड़की मिल गई, शादी ब्याह हो गई तो हस्बैंड वाइफ, आई लोग का उच्चारण कर दिल गई तो फैमिली। कोई दिक्कत नहीं। कोई एग्जाम्पल के इन्फिनाइट देखो, इससे बड़ी संख्या कैसे निकलता है, छोटी संख्या कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला होता है बड़ी संख्या छोटी संख्या के। देखो यहाँ ध्यान दो। हाँ बिग नंबर के क्या होता है, फर्स्ट में देखो बिग नंबर यानी बड़ी संख्या, तब बिग नंबर इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा सम प्लस डिफरेंस, डिफरेंस DIFFERENCE प्लस 2। मतलब क्या होता है इसका, देखो इसका मतलब यही होता है कि बड़ी संख्या, चलो यहाँ देखो बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा योगफल, सम मतलब होता है योगफल, योगफल प्लस अंतर और प्लस 2, ठीक। अब यहाँ तक ये बनेगा कैसे, तो इसका पहले बोला सम कर देना है, इसका अंतर को भी जोड़ देना है और उसमें 2 भी जोड़ देना है, तो इसका क्या निकल जाएगा बड़ी संख्या। अब योगफल का होता है, अंतर क्या होता है, 2 तमल में हम लोग का योगफल। योगफल का मतलब होता है कि ये सब संख्याओं को हम लोग के जोड़ देना है। तो अगर सब संख्याओं को तो जोड़ेगा लोग तो 1 2 3 3 3 6 8 6 गो 4 गो 10 गो 5 गो 15 गो, ठीक। तो हो जाएगा आपका 15 प्लस 1 × 2 अंतर, ठीक है ना। हाँ अंतर एक हाथ लिखा गया हुआ, तकलीफ अंतर मतलब क्या होता है, इसके बीच में कितना के अंतर है, एक डिफरेंस है, इसीलिए एक लिखे है। अब ये होगा तो 15 1 16 16 2 18, ये सब का जो बड़ी संख्या निकला वो 18 निकला, ठीक है ना। ये सारा का जो संख्या निकला वो 18 निकला, ठीक है बड़ी संख्या। अब देखो छोटी संख्या का होता है 2 नंबर, स्मॉल स्मॉल नंबर यानी छोटी संख्या। छोटी संख्या में क्या होता है, देखो इसमें होता है सम माइनस योग, माइनस इसका होता है योगफल माइनस बड़ी संख्या, बड़ी संख्या दिस इज। अब देख लो इसका योगफल कितना है, इसका देखो योगफल जोड़ा है तो कितना आ गया है 15 आया है ना 15। इसका बड़ी संख्या कितना है, इसमें सबसे बड़ा संख्या 5 है ना, 18 है, 5 है, कितना आ जाएगा 10। कोई दिक्कत, ये इसका हो गया छोटी संख्या का फॉर्मूला, ये हो गया बड़ी संख्या का फॉर्मूला। बड़ी संख्या इसको ला के निकाल देंगे, छोटी संख्या इसको निकाल देंगे, ठीक है ना।